नमस्कार। कक्षा नवम के लिए अभी पहला पाठ दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। आज इसमें दूसरा दिन है। मैं पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं, आप इसका अनुकरण कीजिएगा। अनुकरण वाचन होगा। मैं बार बार इस बात पर इसलिए जोर देता हूं क्योंकि अनुकरण वाचन से विद्यार्थी के भीतर बहुत सारे कौशलों का विकास होता है। ये निरर्थक चीज नहीं। तो यदि आप अनुकरण वाचन करेंगे तो आप में बहुत सारे कौशलों का विकास होगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं। लेकिन ये पृष्ठ 6 है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई। अब देखिए, भाई शब्द संज्ञा है और छोटा विशेषण हो जाएगा। तो छोटा भाई, तो गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है। गधा है लेकिन कम गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ। बछिया के ताऊ मुहावरा है। बछिया का ताऊ बैल है। बैल क्यों है बछिया का ताऊ? क्योंकि बैल की ही प्रजाति से पितृ रूप में बैल की ही प्रजाति के होते हैं, और उनका जो गाय को बछड़ा होता है और बछिया होती है। तो बछिया के ताऊ इसलिए कहा गया क्योंकि उसके पिताजी के बड़े भाई के रूप में। तो ताऊ शब्द यहां रिश्तों का भी प्रयोग है। तो बछिया के ताऊ का भी प्रयोग है, और बैल के लिए बछिया के ताऊ विशेषण का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि बैल बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी बैल से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। और कई बार कहते हैं बैल कहेंगे। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अभी देखिए, एक ही शब्द की आवृत्ति यदि 2 बार होती है लगातार तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे कभी कभी, यहां पर कभी कभी दिया हुआ है। तो अड़ियल, अड़ जाने वाला, यानी काम नहीं करेगा, जिद में आ गया, जिद्दी होना, ऐसा भी देखने में आता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। संतोष संतुष्ट होना, तृप्त होना, असंतोष अतृप्त होना। इसमें अ उपसर्ग है, अनिषेध के लिए है। यहां उपसर्ग और प्रत्यय में उपसर्ग प्रत्यय। तो अ जो है अ उपसर्ग है। संतोष मूल शब्द है असंतोष, यानी असंतृप्त, यानी असंतुष्ट। तो असंतोष भी देखने में आता है, और कई रीतियों से वह अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। कहने का मतलब है, जब कोई किसी को सबसे बड़ा मूर्ख कहना चाहता है तो गधा शब्द का प्रयोग करता है, और दूसरे नंबर का मूर्ख शब्द कहना चाहता है तो बैल का प्रयोग करता है। लेकिन मैं एक बार और आपको बता रहा हूं, यहां पर जो बैल शब्द है, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो बैल शब्द का प्रयोग किया है, यह प्रतीकात्मक है, यह प्रतीक है। और पढ़ते पढ़ते आपको खुद समझना होगा ये किस चीज का प्रतीक है, किन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किस प्रकार के लोगों के लिए यह बैल शब्द का प्रयोग किया है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे। पछाई मतलब पश्चिमी। देखने में सुंदर, बैल सुंदर थे। सुंदर यहां विशेषण हो गया। काम में चौकस, सदैव तत्पर रहने वाला, तैयार रहने वाले, स्काउट की तरह। डील
कद में ऊंचे थे, ऊंचे भी विशेषण है। बहुत दिनों साथ रहते रहते, रहते रहते प्रमुख शब्द है। दोनों में भाईचारा हो गया था, भाईचारा सामासिक शब्द है। स्नेहिल संबंध, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे की मूक भाषा, मूक भाषा मतलब मौन की भाषा, मूक भाषा सामासिक शब्द है, तत्पुरुष समास है इसमें। मौन की भाषा यानी बिना बोले अपनी बात को समझाना। और विचार विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान, इसमें भी तत्पुरुष समास है। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता, श्रेष्ठ विशेषण शब्द है और इसमें ता प्रत्यय लगा दिया गया तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना दिया गया। श्रेष्ठता, मनुष्य जो है जीवों में अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है, तो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित रह गया। ये दोनों बैल बिना बोले अपने आप को एक दूसरे से समझा देते थे, एक दूसरे को बता देते थे, दूसरे की भाव विचारों को सुन लेते थे, समझ जाते थे। यह बात, यह गुण, यह शक्ति जीवों में अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ समझता है उसमें यह गुण नहीं है, इससे वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। उनका स्नेह प्रकट करने का, प्रेम प्रकट करने का तरीका यह था कि एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह संस्कृत का तत्सम शब्द है। विग्रह मतलब लड़ाई झगड़ा, विग्रह के नाते नहीं अपितु तो विनोद के नाते। विनोद भी संस्कृत का तत्सम शब्द है, आनंद के नाते। विग्रह विनोद तत्सम शब्द। विग्रह विनोद, विनोद मतलब आनंद, आनंद के भाव में। आत्मीयता, आत्मीयता इसमें आत्मा मूल शब्द है, ई और तो दो प्रत्यय है। आत्मीयता, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें दो प्रत्यय होते हैं, ऐसे ही आत्मीयता में है। आत्मीयता यानी अपनत्व के भाव से ऐसा करते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगती है। दोस्तों में जब घनिष्ठता होती है, बहुत घनिष्ठ संबंध बनता है, तब धौल धप्पा होने लगती है। एक दूसरे को ठेलम मठेल करना, कुछ चिढ़ा करके, कुछ छेड़ करके भागना, ऐसा मनुष्य में, बच्चों में होता है और जानवरों में भी जो बहुत घनिष्ठता हो जाती है तो इस प्रकार की धौल धप्पा होती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है। दोस्ती धौल धप्पे के बिना, अपनत्व के बिना, विग्रह थोड़ा सा छेड़छाड़ के बिना हल्की सी महसूस होती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे गर्दन पर हो। जब हल में लगते या बैलगाड़ी में लगते तो उन दोनों का यह प्रयास होता था कि ज्यादा बोझ मेरे सिर पे हो, ज्यादा मैं काम करूं, दूसरे को थोड़ा सा रिलैक्स दूं, थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा आराम दूं। ये दोनों की यही सोचते थे। दिन भर मतलब पूरे दिन, सामासिक शब्द है। दिन भर मतलब पूरे दिन, अव्ययभाव समास है इसमें। संध्या संस्कृत का समय है, संध्या, सांध्यकालीन बेला को संध्या बोलते हैं। संध्या को दोनों खुलते और एक दूसरे को चाट चूट कर थकान मिटा लिया करते थे। नाद मतलब हौद, जिसमें बैलों को खाना दिया जाता है। नाद में खली भूसा, खली और भूसा द्वंद्व समास है इसमें। पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात है, संयोग, सुंदर योग, सुंदर समय
की बात है, सुंदर योग है। झूरी एक दिन वह गोई मतलब जोड़ी, दो बैलों की जोड़ी को गोई बोलते हैं, गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम, देखिए संयोग का विलोम दुर्योग है, यहां संयोग के बजाय दुर्योग लगाना था, बुरा योग, क्योंकि इन्होंने जब ससुराल भेजा तो ये बैलों के लिए अच्छा नहीं हुआ। यहां संयोग शब्द का प्रयोग किया, इसलिए किया होगा शायद, क्योंकि ये आम हो गया, लोग संयोग शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जब कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है तब लोग कहीं जाकर के विद्वत जन लोग दुर्योग बोलते हैं, लेकिन यहां पर दुर्योग शब्द ज्यादा उचित था। बैलों को मालूम वे क्या क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। उन्होंने सोचा कि मालिक ने हमको बेच दिया होगा। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। उन बैलों का अपना बेचा जाना उन्हें ये अच्छा लगा या बुरा लगा, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वैसे आगे देखने पर, उनकी गतिविधियों को देखने पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में उन बैलों को यह अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि यदि अच्छा लगता तो वहीं रहते, लेकिन आगे देखने में आता है कि वो वहां से भाग आते हैं। इसका मतलब है बैलों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और क्यों नहीं अच्छा लगा था ये भी देखिए आप आगे। पर झूरी के साले गया को घर तक कोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना मुहावरा है, मतलब बहुत कठिन प्रयास करना पड़ा, कठोर प्रयास, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने वाणी दी होती, इन्हें बोलने की क्षमता दी होती, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी यानी नौकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम उर्दू भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा के शब्द जालिम का मतलब हुआ क्रूर आदमी, क्रूर। तो इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? बैल अगर उनको वाणी दी होती ईश्वर ने, वो अपनी बातें कह सकते, तो अपने मालिक से इन बातों को जरूर कहते कि तुमने हमें क्यों बेच दिया। तुम्हारी नौकरी करने में, तुम्हारी सेवा करने में हमें आनंद आ रहा था। हमने कभी किसी भी प्रकार की तुमसे शिकायत नहीं की। कोई जो खिलाया वह खाया और तुम्हारी सेवा की, पूरे तन मन से सेवा की, लेकिन तुमने हमें बेच दिया। अगर नहीं बेचते, जो तुम्हारे पास था वही खिलाते, जैसे रखते हम रहते, कम से कम इस जालिम, इस क्रूर हृदयहीन व्यक्ति के हाथ तो नहीं पड़ते। संध्या समय दोनों बैल अपने अपने स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, दिन भर अव्ययभाव समास है, पूरे दिन के भूखे थे। लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, दिल भारी होना मुहावरा है, दुखी होना, दुखी हो गए थे वो। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते हैं। अब ये बेगाने शब्द जो है, ये देखिए बेजाने, जानना शब्द है, जानना मतलब जानते हैं, तो उर्दू का शब्द इसी में लगा करके बेजाने, बेजाने को ही बनाया गया बेगाने।
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना फिल्म भी है, मतलब जिसको हम जानते ही नहीं उसकी शादी में अब्दुल्ला पहुंच गए। तो बेगाने मतलब जिसे नहीं जाना गया। बेगानों की तरह लगते दोनों ने अपनी मूक भाषा में, मौन की भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा, कान की तरफ आंख ले जाकर के एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सारे लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मार कर पगहे उड़ा डाले। जोर मारा, ये देखिए जौ के नीचे बिंदी लगी हुई है, ये नुक्ता है। ये संस्कृत का तत्सम शब्द हिंदी का शब्द नहीं है, ये विदेशी भाषा से आया हुआ शब्द है। जोर मार के यानी ताकत लगा के, शक्ति लगा के पगहे को तुड़ा डाले और घर की तरफ मैंने कई बार व्याकरण समझाते हुए भी बताया, कई बार इस चीज को बताया है। ये 5 ध्वनियां क, ख, ग, ज, फ, ये 5 ध्वनियां ऐसी हैं जो उर्दू, अरबी, फारसी या विदेशी भाषाओं के शब्दों में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें संस्कृत के तत्सम या तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ये ध्वनियां हमारे यहाँ थी, लेकिन नुक्ता लगा करके इनके उच्चारण में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। जैसे देखिए, वैसे अगर ज में नुक्ता नहीं होता तो जोड़ होता, जोड़ उसका अर्थ होता है जोड़, जोड़ना, यू। लेकिन यहां पर नुक्ता लग गया तो जोर, जोर मतलब यहां शक्ति हो गई, ताकत हो गया। तो जोर मारकर पगहे उड़ा डाले और घर की तरफ मतलब ओर, घर की तरफ चले गए। जोर मतलब शक्ति, तरफ मतलब ओर, घर की ओर चले गए। पगहे बहुत मजबूत थे, मजबूत नहीं, मजबूत थे। मजबूत भी उर्दू भाषा का शब्द है। यानी मजबूत का अर्थ होगा यहां पर कि उनको तोड़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ी। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति। अब देखिए, दो गुनी शक्ति, तो इसको दूनी तद्भव हो गया। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा। प्रातः संध्या, प्रातः काल, प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यहां पर हौद होती है जहां पर बच्चों को चारा दिया जाता है, वो खाते हैं। दोनों के गर्दनों पर आधा आधा गिराव लटक रहा है। गर्दन पे जो रस्सी लगी होती है, जिसमें गर्दन से उनको बांधते हैं, उन्हें गिराव बोलते हैं। चित्र तो मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता, लेकिन जैसे ये रस्सी गर्दन की हुई, तो इसी रस्सी को गिराव बोलते हैं। और ये गिराव आधी लटक रही थी इधर को, इसी को गिराव बोलते हैं। गराव या गिराव, आधा आधा गिराव या गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में मतलब विद्रोह से युक्त। स्नेह
उपयोग किया है, विरोधाभास है कि विद्रोह और स्नेह दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर लेखक ने इस पूरी घटना को, इस पूरे परिदृश्य को देखकर कहा कि विद्रोह किया उन्होंने, विद्रोह किया कि झूरी के भेजने पर उनकी बात को नहीं माने चले आए, और स्नेह इसलिए कि प्रेम पूर्वक उसी के दरवाजे पर खड़े हैं, कहीं और नहीं गए। झूरी बैले को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद होना, आनंदित होना, दौड़कर गले लगा लिया। गले लगाना भी मुहावरा है। झूरी बैले दौड़कर गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेम पूर्वक आलिंगन और चुंबन से वह दृश्य बड़ा मनोहारी हो गया था। झूरी अपने बैलों को गले लगा लिया और उनको प्रेम करने लगा, चुंबन करने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। इस गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होते हुए, अभूतपूर्व मतलब पहले ऐसी घटना, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, पहले भी संभवतः ऐसी घटनाएं ना हुई, ऐसी घटनाएं हुई हो, लेकिन अभूतपूर्व तो नहीं है कि कभी ना हुआ हो, क्योंकि ऐसा जानवरों ने बहुत बार किया है। अपने मालिक से जिनसे स्नेह करते थे उनके पास आ गए, और इस गांव में भी आए, तो यह महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया। बाल सभा सामासिक शब्द है, तत्पुरुष समास है। बच्चों की सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों, पशु जो वीर है, ये भी समास है, को अभिनंदन पत्र, अभिनंदन के लिए पत्र, ये भी समासिक शब्द है, देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वह उस जन्म के आदमी हैं। देखिए, जन्म एक तो दुगनी, फिर जन्म, तत्सम तद्भव, दूनी, दोगुनी, दोगुड़ी, जन्म, यहां जन्म, जन्म लिख दिया। तो झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, ईर्ष्या करने लगी। जल उठना मुहावरा है। बोली, कैसे नमक हराम बैल है। नमक हराम मतलब जिसका नमक खाया उसको हराम कर दिया। नमक हराम बैल है। एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। भाग खड़े होना भी मुहावरा हुआ है, भाग खड़े होना, नमक हराम होना। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप आरोप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रौब के साथ कहा, उसकी पत्नी ने, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला करके रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को संभालते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते हैं, यानी मेहनत कराते हैं, परिश्रम कराते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। तुम्हारे बैल कामचोर थे, कामचोर होना भी मुहावरा है। भाग निकले, भाग निकलना भी मुहावरा है। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। झूरी की पत्नी ने स्पष्ट कर दिया, चाहे खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर मतलब मजदूर। देखो ये तत्सम तो नहीं, लेकिन मजदूर, मजदूर, मजदूरी करने वाले को मजदूर बोलते हैं, जिसे पारिश्रमिक लेकर के। मजदूर को बड़ी ताकीद मतलब बहुत हिदायत दी गई, स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, फीका फीका प्रमुख शब्द है, फीका फीका, हल्का हल्का लगा। ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी, आशा से भरी, उम्मीद से भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा,
थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। उसने कहा मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, और जब मालकिन कुछ कहेंगी तुम बोलोगे नहीं, चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे तुम भी उन्हीं की सी बातें बोलोगे और तुम भी और कुछ नहीं बोलोगे, मेरी कोई सहायता नहीं करोगे। पता लगा उसको भी खाना ना मिले, मालकिन उससे भी नाराज हो जाए। तो आज ये दूसरा अंक ये पहला अंक समाप्त हो गया है। कल दूसरा अंक शुरू करेंगे, लेकिन तब तक इस तरह से पाठ में आए 4 शब्द मैंने दिए हैं, 5 शब्द आप और लिखेंगे, उनका अर्थ लिखेंगे। उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द 5 और छाटेंगे, उसमें उपसर्ग या प्रत्यय निकालेंगे। संस्कृत के तत्सम शब्दों को पाठ में से छाटेंगे, उनका अर्थ लिखेंगे। विशेषण विशेष वाला शब्द छाटेंगे और उसको विशेषण विशेष से अलग अलग करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे कल हम दूसरा अंक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।